हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, ये लास्ट टॉपिक है अपने 6 चैप्टर का। आप लोग इसमें बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। पोटेंशियोमीटर पे बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं, तो उसी का यूज़ है आखिरी कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। इससे जस्ट प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था मैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता था? अंशांकन। मतलब मैंने समझाया था कि जैसे वोल्ट मीटर है उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं और पोटेंशियोमीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, विभव मापी हिंदी में कहते हैं उसको। तो अंतर क्या है? तो आंसर था कि अंतर आता है विभव मापी और जो वोल्ट मीटर है, दोनों के डिफरेंस जो आता है रीडिंग का, वोल्ट मीटर में कुछ गड़बड़ आती है उसको सुधार करना, उसको पता करना ही अंशांकन या कैलिब्रेशन कहलाता है। तो सिमिलरली एमीटर, व्हाट इज द मीन बाय एमीटर? एमीटर क्या करता है बेटा? पूरे डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्या कैसे बनता है, आएगा आगे। बट अभी के लिए इतना समझे, एमीटर जो है हम किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ देते हैं, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जैसे ही जैसे सपोज अभी हम जोड़ के दिखाएंगे, ये एक वायर सर्किट जा रहा है तो उसके हम सीधा उसमें एमीटर जोड़ देते हैं। जो एमीटर जोड़ते हैं उस वायर में जो करंट जाएगी उसको बताता है कि कितनी करंट इसमें से फ्लो हो रही है, राइट। तो एमीटर का वर्क क्या हुआ? कितनी करंट फ्लो होती है उसको बताना, करंट को पहचानना या बताना, ठीक है। तो एमीटर में भी कुछ गड़बड़ होती होगी तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम नापते तो पोटेंशियल डिफरेंस है, बट पोटेंशियल डिफरेंस से हम करंट बना सकते हैं, क्योंकि V = IR होता है। तो I की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, वो I की वैल्यू और जो हम एमीटर नापेगा उसकी डिफरेंस जो निकालेंगे वही एमीटर का कैलिब्रेशन होगा, राइट। तो सबसे पहले ये प्राइमरी सर्किट है जो कि आपको आज तक 20 बार देख के याद भी हो गया होगा। अब प्राइमरी सर्किट के बाद नीचे हमने क्या किया? इसका स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण करते हैं, मतलब विभव प्रवणता या क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल ग्रेडियंट नाप रहे हैं। तो जो ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं एक्स की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी? तो जैसे ही मैंने यहाँ की लगाया, एक स्टैंडर्ड बैटरी ली है। स्टैंडर्ड बैटरी मतलब जिसका हमें पता है वैल्यू, यहाँ से गैल्वेनोमीटर है ये, और ये ऐसे जॉकी से टच किया तो जहाँ मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिली, इसका मतलब ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल बेटा? ES के इक्वल। तो हम लिख देंगे VAC का मतलब हो गया ES के इक्वल, ठीक है। अब VAC का मतलब सपोज ये बैलेंसिंग लेंथ मुझे L0 मिली, ठीक है, L0 लिख सकते हैं, L0 स्टैंडर्ड साइज के लिए कर रहे हैं ऐसा। तो L0 मिली, तो अगर मुझे X इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मानता हूँ तो L0 क्या आ गया? ES। ये कैसे आता है? मैं बता रखा है हमेशा आपको, स्मॉल x होता है यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो L0 लेंथ का x × L0, ठीक है। ये बार बार कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से x कैलकुलेट करना चाह रहे थे बेसिकली, तो आपका x आ गया x ES/L0। ये x की वैल्यू, ये बेसिक चीज़ है, ये तो हर बार करेंगे ही करेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस की को हटा दिया। अब क्या करेंगे? सेकेंडरी सर्किट में एक और सर्किट बनाते हैं, एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया और उसके साथ एक एमीटर लगाया और ऐसे, दिस इज़ एमीटर, ठीक है। और ये आपका सेकेंडरी सर्किट बन गया। इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, की लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस रेसिस्टेंस बॉक्स में मैंने 1 ओम निकाला। कितना रेसिस्टेंस निकाला, कितना प्रतिरोध निकाला? 1 ओम चालू करके रखा। तो 1 ओम का मतलब रास्ते में कोई भी करंट जाएगी तो उसको कितना रेसिस्टेंस मिलेगा? तो आंसर है 1 ओम मिलेगा। अब यहाँ से एक करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। एमीटर हमको कुछ करंट दिखाता है, सपोज उसकी वैल्यू है I, ठीक है, उसकी वैल्यू I होगी, मान लिया हमने। यहाँ से इस बैटरी की वजह से करंट, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से लगाया, अब देखो सर्किट बन गया ये वाला सर्किट भी। अब मैं यहाँ टच कराते जा रहा हूँ और एक मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, सपोज दिस इज L1। ये जो बैलेंसिंग लेंथ मिली है इसका मतलब क्या है? देखो, एमीटर का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, ऐसा हमने माना है अभी। तो देखो, इस वाले सर्किट में यहाँ कितनी रेसिस्टेंस है? 1 ओम। तो इसके 1 ओम जो है, इसके दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बीच होगा? तो आंसर AC के बीच। A से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट, C से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कहाँ होगा? A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम ये कह सकते हैं सेकेंड केस में कि अब जो AC मिला, A और C का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAC, वो किसके इक्वल होगा? तो आंसर है 1 ओम रेसिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब रेसिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, IR से, I × R। अब देखो, हमने ये बोला कि I, सपोज ये अब पोटेंशियोमीटर की वजह से नाप रहे हैं, करंट मान रहे हैं, तो उसको हमने I' बोल दिया। या हम यूँ कह सकते हैं कि इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या माना हमने? V'। अगले स्टेप में लिख देंगे
1 ओम के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या मान लिया, वी डैश मान लिया। तो वी ए सी इक्वल्स टू वी डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, अब आई आर। तो आई करंट को मान लिया हमने आई डैश, जो कि पोटेंशियोमीटर द्वारा नापी जा रही। आर कितना है, आंसर है 1 ओम, दिस इज 1 ओम। तो आई डैश इंटू 1 आ गया। अब वी ए सी कितना आएगा, तो आंसर है x इंटू L1, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ L1 आई है, दिस इज आई डैश। x की वैल्यू कहाँ से ले आओ, तो आंसर यहाँ से ले आओ। तो क्या आ जाएगा, आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई एस इंटू L1 अपॉन L0। आ गई कि नहीं आ गई, ये हमें आई डैश की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमने देखा, ये तो हमने नाप के निकाली, कैसे निकाली, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके और उसमें आई क्यू निकाल लिया हमने। बट अगर एमीटर की रीडिंग को पढ़ा, एमीटर जो रीडिंग दे रहा है वो दे रहा है आई, एमीटर की रीडिंग कितनी है करंट की, आई, कुछ भी आई हो सकती है। तो दोनों का जो डिफरेंस है ये डेल्टा आई क्या होगा, एमीटर की रीडिंग माइनस पोटेंशियोमीटर द्वारा हमने निकाली वाली रीडिंग। तो ये जो डिफरेंस आया बेटा, ये क्या कहलाता है, यही है इसका कैलिब्रेशन, मतलब इतना डिफरेंस आता है। समझ में आई कि नहीं आई बात। सेम पोटेंशियोमीटर टाइप है, बस हमने एमीटर को यहाँ जोड़ा है, पोटेंशियोमीटर दोनों सिरों के बीच में जुड़ता है, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, इसलिए उसको पैरेलल जोड़ते हैं, समांतर जोड़ते हैं। ये जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। ग्राफ की बात करते हैं अगर, तो जो डेल्टा आई है करंट में चेंज, और आई करंट के साथ निकालते हैं तो जिगजैग ग्राफ आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, आई और डेल्टा आई के बीच का ग्राफ। तो बेसिकली ये आपने स्टडी करी एमीटर के अंशांकन की, तो आई गेस आपको क्लियर है। ये चैप्टर कंप्लीट है। अपना जो प्रॉब्लम क्लास, लाइव प्रॉब्लम क्लास आने वाला है, उस पर अपन बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। आप लोग तैयारी कीजिए इसकी अच्छे से। मिलते हैं, थैंक यू।